Hello everyone. Today we are going to learn Newton-Raphson method. Okay, Newton-Raphson method ये थर्ड मेथड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जहाँ पर हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे आते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे x ऑफ n प्लस वन इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। ठीक है, तो ये f ऑफ x एक्स एन प्लस वन, जैसे मैं थर्ड रूट फाइंड मतलब यहाँ पर ये एक्स एन क्या है बेस्ड ऑन ये अप्रॉक्सीमेट रूट। जैसे हम एक इटरेशन करते हैं, दो इटरेशन करते हैं, तीन इटरेशन करते हैं, तो ये जो एक्स एन है इस तरह से हमें एक एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिलती जाती है। तो पहला जो रूट होता है एक्स ज़ीरो, ये पहला रूट हम एज्यूम करते हैं। किस बेसिस पे एज्यूम करते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कहाँ पर मुझे साइन चेंज मिल रही है, कहाँ पर मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज आ रहा है। तो दो वैल्यू जैसे ए और बी, एफ ऑफ ए के लिए आपको हो सकता है नेगेटिव मिले और एफ ऑफ बी के लिए पॉजिटिव मिले। तो ये जो ए और बी है इसके बीच में आपको रूट मिलेगा। सो यहाँ पर आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो मिलेगी, तो वो एक्स ज़ीरो होगी। अब एक्स ज़ीरो को यूज़ करके हम एक्स वन निकालेंगे, फिर एक्स वन को यूज़ करके एक्स टू निकालेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये एक्स एन जो है ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और बेस्ड ऑन दिस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स एन ये क्या है? ये एफ एक्स का डेरिवेटिव है व्हेन यू आर टेकिंग एक्स एज एक्स एन। ठीक है, तो ये अभी तो आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा, तो कोई बात नहीं, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाएंगी। प्रॉब्लम में ही हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज़ करके हम अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो बाई टेकिंग इनिशियल रूट वन। तो यहाँ पर हमने इनिशियल रूट वन कंसिडर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एफ एक्स डिफाइन करेंगे। एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियल रूट तो दिया है हमें, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन। ओके, अब यहाँ पर बाई हम कह सकते हैं बाई न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड approximate root is given by x n plus 1 is equals to x n minus f of x n डिवाइड बाई f डैश एक्स एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करके ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स दिया है और मुझे पहला रूट दिया है। पहला रूट एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू वन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब यहाँ पर एक्स एन, तो एक्स एन ही है। एफ ऑफ एक्स एन, तो ये जो एक्स है एफ एक्स में उसे हम एक्स एन से रिप्लेस करेंगे, तो ये एक्स एन क्यूब, ये हो जाएगा एक्स एन क्यूब माइनस एक्स एन माइनस वन डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव, सो थ्री टाइम्स एक्स एन का स्क्वायर माइनस वन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री टाइम्स एक्स एन क्यूब माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन क्यूब प्लस एक्स एन प्लस वन। राइट है, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये सारा टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब हर टर्म का साइन चेंज कर दिया। डिवाइड बाई यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? थ्री एक्स एन स्क्वायर माइनस वन है।
ओके, तो दिस इज इक्वल टू 3xn³ माइनस xn³, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2xn³ माइनस xn प्लस xn कैंसिल, और यहाँ पर ये +1 डिवाइड बाई, यहाँ पर ये है 3xn² -1, ये हमें xn+1 की वैल्यू मिलेगी। सो टेकिंग n0, तो पहले हम तो देयरफॉर यहाँ पर x1 अगर हम फाइंड आउट करें तो ये होगा x0 2 टाइम x0³ +1 अपॉन 3 टाइम x0² -1। सो x0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, ये फर्स्ट इटरेशन है, दिस इज फर्स्ट इटरेशन। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम 1 का क्यूब +1 डिवाइड बाई 3 टाइम 1 -1। सो 2 + 1 न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 3 -1 2। ओके, तो 3 डिवाइड बाई 2 इज़ 1.5, ये x1 हो गया। तो सेकेंड इटरेशन, यहाँ पर x2 इज इक्वल्स टू x1 2 टाइम्स x1³ +1 डिवाइड बाई 3 टाइम x1², x1 का स्क्वायर, अच्छा 3 टाइम 1 इसीलिए किया था मैंने क्योंकि x1 का स्क्वायर तो 1 था यहाँ पर। ओके, सो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 टाइम 3 टाइम x1², 3 टाइम यहाँ पर x1² -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x1³, तो 1.5³ +1 डिवाइड बाई 3 टाइम 1.5 का स्क्वायर -1। सो देयरफॉर ये जो सेकेंड इटरेशन है x2 विल बिकम 1.5 का क्यूब, यहाँ पर हम करेंगे तो कैलकुलेटर फिर से एक बार लेके आते हैं 2 इंटू, तो 1.5 का क्यूब लेते हैं, 1.5 का क्यूब, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर इंटू 3 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो क्या आंसर मिला 1.17, आंसर मिला 1.17 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1.17। ओके, तो पहले 1 कंसिडर किया, फिर 1.5 मिला, फिर 1.17 मिला, और थर्ड इटरेशन x3 विल बी इक्वल टू 2 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम x2 का क्यूब होगा +1 अपॉन 3 टाइम x2 का स्क्वायर -1। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम 1.17 क्यूब +1 डिवाइड बाई 3 टाइम 1.17 स्क्वायर -1। So therefore x3 will become 1.17 का क्यूब किया हमने, 1.17 का यहाँ पर क्यूब किया, जो आंसर आया इंटू 2 + 1 डिवाइड बाई यहाँ पर ब्रैकेट में 1.17 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, 1.17 का स्क्वायर नहीं हुआ लगता है, अच्छा चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 4.2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 1.17 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3
हाँ 1.17 का स्क्वायर नहीं हो रहा है क्या? 1.17 इंटू 1.17 इंटू 3 कितना? 4.1 -1। अच्छा, न्यूमरेटर में भी मुझे लगता है कि गलती किया है मैंने। ओके 1.17 का मुझे क्यूब करना था, तो क्यूब, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। अच्छा 4.2, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1.17 इंटू 1.17 मल्टीप्लाइड बाई 3 -1, so 3.1067, 3.1067, तो इज इक्वल्स टू 4.2 डिवाइड बाई 3.1067, 1.35 कितना आया? 1.35। तो ये आपका थर्ड इटरेशन, थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राइट। तो ये न्यूटन रेफसन मेथड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू मिल गई तो आप उसको यूज़ करके और उसको और रिफाइन कर सकते हैं और बेटर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर ये जो सेकेंड वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है 1.17, ओके तो ये 1.17 ये गलत वैल्यू है। ओके ये 1.17 इज़ नॉट करेक्ट। आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमें, अभी मैंने फिर से कैलकुलेट किया तो ये 1.347 है, 347। 1.x2 इज़ 1.347, 1.3478 ले सकते हो। चलिए ओके, सो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में यहाँ पर 1.3478। ओके सो ये वैल्यू इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.3478 क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1.3478 स्क्वायर -1। ओके सो दिस इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को अलग लें, 1.3478 ओके क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई, ब्रैकेट ले लेते हैं, 1.3478 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 -1, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 1.325। क्या आंसर आया? 1.325, 1.325। यहाँ पर 1.34, फिर 1.32। तो इस तरह से जैसे जैसे हम और अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेंगे और ज़्यादा वैल्यूज़ सिमिलर आती जाएंगी। तो यहाँ पर देयरफॉर हम बोलेंगे आफ्टर 3 इटरेशन, आफ्टर 3 इटरेशंस approximate value of approximate root is, approximate root कहते हैं, is x equal to 1.325। दिस इज अप्रॉक्सीमेट रूट। ठीक है, तो 3 इटरेशन के बाद में ये हमें अप्रॉक्सीमेट रूट मिल जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इवेल्युएट थर्ड रूट ऑफ 7 यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड, कैरी आउट 2 इटरेशन वाली। तो मुझे इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि x इज इक्वल टू क्या है, थर्ड रूट ऑफ 7। सो देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 7। देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 7 ये क्या होगा, 0। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7। अब यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करूँ तो ये 1 क्यूब माइनस 7 इक्वल टू -6
एफ ऑफ टू अगर फाइंड आउट करूँ तो 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू नेगेटिव है लेस देन 0 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, सो देयरफॉर रूट जो है रूट लाइज इन 1,2। रूट लाइज इन यहाँ पर हम कहेंगे रूट लाइज इन 1,2। ओके, अब यहाँ पर 2 एफ ऑफ 2 1 है विच इज़ मोर नियर टू 0 एज कम्पेयर टू एफ ऑफ 1 विच इज़ -6, राइट है। तो अगर हम देखें ये नंबर लाइन है, यहाँ पर सपोज 0 है, ये 1 होगा और -6 तो यहाँ पर कहीं होगा ना, तो ये जो 1 है दिस इज़ मोर क्लोज। ओके, अच्छा ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये एक्चुअली वाई की वैल्यू है और वाई इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस कंसिडर करिए इसे, राइट। एफ ऑफ 2 जो है 1, ये 1 से ज़्यादा क्लोज है ना एज़ कम्पेयर टू -6। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो है, पहले तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर यहाँ पर जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ओके, और क्योंकि एफ ऑफ 2 0 से ज़्यादा क्लोज है तो जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो हम 2 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, और फिर बाई एफ ऑफ एक्स, पहले तो एफ ऑफ एक्स ये है x³ -7, तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, ये होगा 3x² सिंपली। सो देयरफॉर बाई न्यूटन-रैप्सन मेथड न्यूटन-रैप्सन्स मेथड आपका xn+1, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाई एफ डैश xn। ठीक है, तो यहाँ पर xn एज इट इज़ माइनस ये होगा आपका एफ ऑफ xn, ये क्या है, ये हम कंसिडर करेंगे x³ xn³ -1 -7, सॉरी -1 नहीं -7 डिवाइड बाई 3 टाइम्स xn², राइट, 3 टाइम्स xn²। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 3 टाइम्स xn³ माइनस xn³ +7 एंड होल डिवाइड बाई 3 टाइम्स xn²। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया x ऑफ n+1 हो गया, राइट। सो देयरफॉर xn+1 विल बी इक्वल टू 3 टाइम -1 टाइम, ये क्या होगा 2 टाइम xn³ +7 डिवाइड बाई 3 टाइम xn², ये xn+1। और सो देयरफॉर फर्स्ट इटरेशन यहाँ पर x1 विल बी x0 2 टाइम x0³ +7 नहीं -7 ना, अच्छा नहीं सब्ट्रैक्ट किया था तो +7, ओके, +7 डिवाइड बाई 3 टाइम x0 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 2 लिया है, सो 2³ +7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ये जो x1 है इट इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब 8 2 ज़ा 16 +7 डिवाइड बाई 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, सो 16 +7 23 डिवाइड बाई 12, सो x1 23 डिवाइड बाई 12, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 23 डिवाइड बाई 12 1.92 क्या कंसिडर करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1.92, ये मेरा x1 हो गया। सेकेंड इटरेशन क्या, x2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 टाइम्स
x1 क्यूब प्लस 7 डिवाइड बाई 3 टाइम्स x1 स्क्वायर, सो इक्वल टू 2 टाइम x1 क्यूब। x1 की वैल्यू 1.92, तो ये 1.92 का क्यूब प्लस 7 डिवाइड बाई 3 टाइम 1.92 का स्क्वायर। ओके, ये x2 हो गया। सो दिस x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1.92 का क्यूब किया हमने, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7 एंड डिवाइड बाई, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट में 1.92 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, सो इज इक्वल्स टू ये 1.91, कितना वैल्यू आ गया 1.91, सो दिस इज़ 1.91। इसके पहले 1.92 आया था, ये आया 1.91, ये सेकेंड इटरेशन। हमें कितना करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कैरी आउट 2 इटरेशन ओनली। ओके, सो देयरफॉर ये हमारा आंसर। देयरफॉर आफ्टर 2 इटरेशंस, ये जो थर्ड रूट ऑफ 7 है, दिस इज इक्वल्स टू 1.91। ओके, सो इस तरह से न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 3 मेथड हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। वापस से एक शॉर्ट रिवीजन अगर मैं कहूँ तो 3 मेथड थे। पहला था बाइसेक्शन मेथड, दूसरा था रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड, और तीसरा है न्यूटन रैप्सन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में रूट निकालना आसान है। जैसे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, पहले तो ए और बी हम फाइंड आउट करते हैं, 2 पॉइंट जिसके बीच में रूट लाई कर सकता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये दोनों के जो वैल्यूज़ होंगे ये अपोजिट साइन के होंगे, तो इससे हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट ए बी के बीच में लाई करेगा। फिर हम ए बी के बीच में एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। कैसे कंसिडर करते हैं, उसका मिड वैल्यू ले लेते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। फिर वापस वहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज़ फंक्शन की कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, और इस तरह से हम प्रोसीड करते जाते हैं। तो 3 से 4 इटरेशन करते हैं तो हमें थोड़ा एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है। फिर इसके बाद हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड देखा, फॉल्स पोजीशन मेथड देखा। फॉल्स पोजीशन मेथड में यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था, वो रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आप पीछे जाके एक बार रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्या ए एफ ऑफ बी और बी एफ ऑफ ए की बात की है। तो ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी, ये अगेन ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था। ओके, और तीसरा मेथड जो था न्यूटन रैप्सन मेथड, यहाँ पर हमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये सिर्फ इनिशियल रूट निकालने के लिए फाइंड आउट करना होता है। एक बार हमने फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद में हमें फंक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्स ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन। तो ये फॉर्मूले से आपको अप्रॉक्सीमेट रूट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप 2 इटरेशन 3 इटरेशन में अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके 3 मेथड थे जिससे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सारे ही मेथड आपको क्लियर हैं। आप बुक में जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उन्हें पहले ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद जो अनसॉल्व एग्जांपल्स हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कुछ 2-3 प्रॉब्लम ही आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरह का फंक्शन होगा, उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके, आई होप अच्छी तरह से क्लियर हुआ है ये चैप्टर आपको। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कहाँ पर हमें थोड़ा और फोकस करना है, एक्सप्लेनेशन पार्ट में करना है या फिर नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स में करना है। तो हम आगे के चैप्टर में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।